A very good morning to all of you, all the students and viewers who have joined this online class. I am Renu Gupta, lecturer from SCERT. मैं आप सभी लोगों का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने समय का बेहतर सदुपयोग कर रहे होंगे। इसी के साथ एक रिक्वेस्ट और भी मेरी आप सभी प्रशिक्षुओं, डीएलएड प्रशिक्षुओं के साथ है कि आप सभी लोग अपने डीएलएड के चारों सेमेस्टर के पेपर के नाम और वह पेपर कौन से सेमेस्टर में चलता है इसको जान लें, जिससे कि कोई भी टीचर जब आप लोग को कोई पेपर पढ़ा रहा है तो आपको यह समझने में आसानी हो कि वह शिक्षक कौन सा पेपर डील कर रहा है। आज मैं आप सभी लोगों को शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, जो कि डीएलएड 4th सेमेस्टर का सेकंड कंपलसरी द्वितीय अनिवार्य प्रश्न पत्र है, उसका एक टॉपिक है ग्राम शिक्षा समिति। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज मैं आप सभी लोगों को इस क्लास में ग्राम शिक्षा समिति क्या होती है, ग्राम शिक्षा समिति की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, ग्राम शिक्षा समिति के कौन कौन से सदस्यगण होते हैं और इसका कार्यकाल कितना होता है, ग्राम शिक्षा समिति के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं या किन उद्देश्यों को लेकर ग्राम शिक्षा समिति की स्थापना की गई, और साथ ही ग्राम शिक्षा समिति के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, और इसके साथ ही साथ ग्राम शिक्षा समिति के सुझावों पर जिला स्तरीय अधिकारियों की क्या कार्यवाही की जाती है। इन सभी बिंदुओं पर, इन सभी पहलुओं पर आज हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। इससे पहले की क्लास में मैंने आप सभी लोगों को विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में बताया था। आज उसी के क्रम में मैं आप सभी लोगों को, आप सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं को ग्राम शिक्षा समिति के बारे में बताऊंगी। बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 की धारा 11(1) के तहत, जो हमारा बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में बना, उसके सेक्शन 11(1) के तहत प्रत्येक गांव में या उन सभी ग्रामों में ग्राम शिक्षा समिति की स्थापना की गई, जहां पर ग्राम सभा स्थापित हैं। और ये ग्राम सभा पंचायती राज एक्ट 1947 के द्वारा प्रत्येक गांव में स्थापित किए जाते हैं। ग्राम सभाओं का कार्य जो होता है, ग्राम के विकास संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करना और साथ ही सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाएं, जो ग्रामीण स्तर पर जो योजनाएं चलाई जाती हैं, उनका संचालन करना, जैसे सड़क का निर्माण करना, वृक्षारोपण कराना, कुओं और तालाबों की सफाई एवं मरम्मत कराना, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित अगर कोई भी योजना चलाई गई है तो उसके बारे में देखरेख करना, ये सभी काम ग्राम सभा द्वारा कराए जाते हैं। ग्राम शिक्षा जो समिति है, ग्राम स्तर पर गठित एक छोटी संगठनात्मक इकाई है, जो मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा के प्रति समर्पित होती है। ग्राम शिक्षा समिति का प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण करना, प्राथमिक शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन करना है। ग्राम शिक्षा समिति जो होती है उसमें कुल 15 या 21 सदस्य होते हैं और विद्यालय का प्रधान अध्यापक जो होता है इस समिति का पदेन सचिव होता है। ग्राम शिक्षा समिति की स्थापना के पीछे एक प्रमुख उद्देश्य यह था कि जो ग्राम प्रधान होता है वो एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि होने के नाते ग्राम सभा अपने क्षेत्र के शैक्षिक विकास में, अपने क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने में बेहतर सहयोग देगा और अपना सुझाव जो है जिला स्तरीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के समक्ष
प्रस्तुत करेगा या रखेगा। ग्राम शिक्षा समिति के अन्य सदस्यों में विद्यालय में नामांकित बच्चों के अभिभावक या माता पिता, जिसमें भी महिला अभिभावकों को प्राथमिकता दी जाती है, उन्हें सम्मिलित किया जाता है और इन्हें भी इस समिति में रखने के पीछे यही उद्देश्य था कि अपने बच्चों को एक वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, अपने क्षेत्र के शैक्षिक विकास में रुचि लेंगे। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इन्हें अभिभावक को भी ग्राम शिक्षा समिति में सम्मिलित किया गया। ग्राम शिक्षा समिति का जो कार्यकाल है वो 3 वर्षों का होता है, लेकिन यदि ग्राम शिक्षा समिति के कार्यों से अभिभावक खुश नहीं हैं, अभिभावक असंतुष्ट हैं, तो ऐसी स्थिति में विद्यालय में नामांकित 50% अभिभावकों के विद्यालय में नामांकित बच्चों के 50% अभिभावकों की शिकायत पर इस समिति को बीच में ही भंग किया जा सकता है और एक नई समिति का गठन हम कर सकते हैं। क्योंकि ग्राम शिक्षा समिति का जो कार्यकाल है वो 3 वर्षों का होता है, तो तीसरे वर्ष के अंतिम 3 माह जब रह जाएं तो एक नई ग्राम शिक्षा समिति का गठन जो है अनिवार्य रूप से कर लेना आवश्यक होता है। ये तो बात हो गई ग्राम शिक्षा समिति क्या होती है, ग्राम शिक्षा समिति में सदस्य कौन कौन से होते हैं, इसकी स्थापना किन अधिनियमों के तहत की जाती है। आगे हम बात करेंगे ग्राम शिक्षा समिति के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में कि किन उद्देश्यों को लेकर ग्राम शिक्षा समिति की स्थापना की गई। जिसमें पहला जो प्रमुख उद्देश्य है वो है प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण करना, प्राथमिक शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन करना। विद्यालय में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं का नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना, ये भी ग्राम शिक्षा समिति का प्रमुख उद्देश्य है। इसके साथ ही साथ छात्रों के अधिगम स्तर, छात्रों के उपलब्धि स्तर में वृद्धि करने हेतु निरंतर प्रयासरत होना भी ग्राम शिक्षा समिति का प्रमुख उद्देश्य है। प्राथमिक शिक्षा के विकास में अभिरुचि रखने वाले एवं समय एवं समर्पित लोगों को इस समिति में सम्मिलित करना ग्राम शिक्षा समिति का अगला प्रमुख उद्देश्य है। और इसके साथ ही साथ समुदाय का जो अभिवंचित वर्ग है, समुदाय का जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कमजोर एवं पिछड़े वर्ग जैसे श्रमिक, मजदूर, किसान आदि को समुचित प्रतिनिधित्व देकर इस समिति में सम्मिलित करना या समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, ताकि साझा हितों की रक्षा के लिए वो भी निर्णय लेने का उन्हें भी अधिकार प्राप्त हो सके। इस प्रकार मैंने आप सभी लोगों को ग्राम शिक्षा समिति के उद्देश्यों के बारे में बताया कि किन उद्देश्यों को लेकर ग्राम शिक्षा समिति की स्थापना की गई है। आगे हम बात करेंगे ग्राम शिक्षा समिति के प्रमुख कार्यों के बारे में कि ग्राम शिक्षा समिति किन कार्यों को संपादित करती है। जिसमें जो पहला प्रमुख कार्य ग्राम शिक्षा समिति का है वो है प्राथमिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा का विकास एवं अभिवृद्धि करना। ग्राम शिक्षा समिति का प्रमुख कार्य अपने क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार हो, सभी तक शिक्षा का अधिकार, सभी को शिक्षा का अधिकार मिले, इसके लिए निरंतर प्रयास करना भी ग्राम शिक्षा समिति का प्रमुख कार्य है। इसके साथ ही साथ प्राथमिक स्कूलों के भवन एवं उपस्कर यानी कि इंस्ट्रूमेंट में सुधार हेतु सुझाव देना। जो भी प्राथमिक विद्यालय का भवन अगर जर्जर स्थिति में है या उसका कोई भी इंस्ट्रूमेंट यानी कि ब्लैक बोर्ड, वहाँ का परिसर, अगर कोई भी वहाँ पे कमी है तो उस संबंध में जिला स्तरीय अधिकारियों को सूचना देना ग्राम शिक्षा समिति का प्रमुख कार्य है। प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण करना, शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने के पहले ही विद्यालय की वार्षिक कार्य योजना बनाना और उस योजना का क्रियान्वयन करना ग्राम शिक्षा समिति का प्रमुख कार्य है। इसके साथ ही साथ ऐसे समस्त कदम उठाना
जो कि बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। इसके साथ ही साथ सभी छात्र नियमित रूप से निर्धारित समय में निर्धारित गणवेश में विद्यालय आए और साथ ही साथ जो बच्चे अनुपस्थित हैं उनकी अनुपस्थिति के कारणों का पता लगाकर उसे दूर करने का प्रयास करना भी ग्राम शिक्षा समिति का प्रमुख कार्य है। विद्यालय प्रबंधन में भागीदारी बनना, यानी कि जो भी विद्यालय से संबंधित मैनेजमेंट है उसमें सभी अभिभावकगण ग्राम प्रधान भागीदार बने, इसके लिए भी निरंतर प्रयास करना ग्राम शिक्षा समिति का प्रमुख कार्य है। विद्यालय के शिक्षकों के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना, जैसे खेलकूद प्रतियोगिता, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, विद्यालय में प्रदर्शनी का आयोजन कराना, ये सभी कार्यक्रम का आयोजन शिक्षकों के साथ मिलकर करना और विद्यालय में सभी को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, इसके लिए भी निरंतर प्रयास करते रहना ग्राम शिक्षा समिति का प्रमुख कार्य है। साथ ही विद्यालय का संचालन जो है राज्य सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप, जो राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइंस दी गई हैं उसके अनुरूप किया जा रहा है कि नहीं, इसकी देखरेख करना भी ग्राम शिक्षा समिति का प्रमुख कार्य है। और ग्राम शिक्षा समिति के नाम से बैंक में खाता खुलवाना और उस खाते का संचालन प्रधानाध्यापक, जो कि इस समिति का पदेन सचिव होता है, और ग्राम प्रधान, जो कि अध्यक्ष होता है, उनके संयुक्त हस्ताक्षरों से खाते का संचालन कराना ग्राम शिक्षा समिति के प्रमुख कार्यों के अंतर्गत आता है। इस प्रकार हमने जाना कि ग्राम शिक्षा समिति के कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं। आगे हम बात करेंगे ग्राम शिक्षा समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर जिला स्तरीय अधिकारियों की क्या कार्यवाही की जाती है। प्रायः यह देखा जाता है कि ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के सुझावों पर या तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता या उन पर कार्यवाही करने में इतना विलंब कर दिया जाता है या इतनी देर कर दी जाती है कि उन सुझावों का कोई भी महत्व नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में उत्साह की कमी आती है और वह विद्यालय प्रबंधन के कार्यों में सहयोग करना बंद कर देते हैं या रुचि लेना बंद कर देते हैं। वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है या इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विद्यालय जो है केवल शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि सामुदायिक विकास का एक प्रमुख केंद्र है। सभी लोगों को विद्यालय का यह कर्तव्य है कि समाज के सभी लोगों को नवीन विचारधारा से अवगत कराए और समाज के सक्रिय सहयोग से बच्चों का सर्वांगीण विकास करने का कार्य करें। और ये सभी कार्य तभी संभव हो सकते हैं जब ग्राम शिक्षा समिति सक्रिय हो, ग्राम शिक्षा समिति की नियमित बैठकों का आयोजन किया जाए और उन बैठकों में की जाने वाली कार्यवाही पर या ग्राम शिक्षा समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्य किया जाए। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ग्राम शिक्षा समिति की जो बैठक है प्रत्येक माह में एक बार होना आवश्यक है और उनकी बैठक में की जाने वाली कार्यवाही को एक पुस्तिका में अंकित अवश्य रूप से किया जाए। इसके साथ ही साथ बैठक समाप्त होने के उपरांत प्रधानाध्यापक का यह कर्तव्य है कि बैठक में जो कार्यवाही की जा रही है उसकी एक प्रमाणित कॉपी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या उप विद्यालय निरीक्षक को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराए। एक बार जब प्रमाणित कार्यवाही की प्रमाणित जो कॉपी प्राप्त हो जाने पर उसमें दिए गए सुझावों पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जाए। यदि उसमें किसी अध्यापक या कर्मचारी की शिकायत की गई है तो उप विद्यालय निरीक्षक के स्तर का कोई भी अधिकारी तुरंत अधिकारी को वहां की जांच करने के लिए नियुक्त किया जाए
और वह अधिकारी तुरंत विद्यालय में जाकर निरीक्षण करके वहाँ की जो समस्या है उसको जानने का प्रयास करे और निरीक्षण आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या अपर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो कि महिला होगी उन्हें आवश्यक रूप से पेश किया जाए। जांच आख्या प्राप्त हो जाने पर 1 सप्ताह के भीतर उस पर आदेश निर्गत हो जाने चाहिए तथा उसकी कार्यवाही की सूचना ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष को आवश्यक रूप से उपलब्ध करा दी जाए। ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को विद्यालय के निरीक्षण का पूर्ण अधिकार होता है और इसके साथ ही साथ निरीक्षण आख्या और अध्यापकों की उपस्थिति के बारे में समय समय पर भेजी जा रही सूचनाओं पर अविलंब कार्यवाही यानी कि बिना देरी किए हुए कार्यवाही की जाए और उस कार्यवाही की सूचना ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष और उन ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को अवश्य रूप से उपलब्ध करा दी जाए। यदि कोई अधिकारी या जिला स्तरीय अधिकारी विद्यालय का इंस्पेक्शन करने जा रहा है, विद्यालय का निरीक्षण करने जा रहा है, तो वह ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों से अवश्य मिले और विद्यालय के विकास संबंधी कार्यों पर, विद्यालय की समस्याओं पर जो भी कार्यवाही करनी है या जो भी विचार विमर्श करना है उनके साथ मिलकर करे। इस प्रकार मैंने आप सभी लोगों को ग्राम शिक्षा समिति के समस्त पहलुओं से अवगत कराया कि ग्राम शिक्षा समिति क्या होती है, ग्राम शिक्षा समिति की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, ग्राम शिक्षा समिति में कौन कौन से सदस्य होते हैं, ग्राम शिक्षा समिति का कार्यकाल और इसके साथ ही साथ ग्राम शिक्षा समिति के उद्देश्यों और कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और साथ ही जिला स्तरीय अधिकारियों की ग्राम शिक्षा समिति के दिए गए सुझावों पर क्या कार्यवाही की जाती है इसके बारे में भी मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया। अगर हम वर्तमान में बात करें तो ग्राम शिक्षा समिति का स्थान जो है विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा ले लिया गया है और हर विद्यालय में आज हर प्राथमिक विद्यालयों में प्रबंध समिति यानी कि विद्यालय प्रबंध समिति जो मैंने आप लोग को प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था वो बनाई जाती है और उनके द्वारा ही विद्यालय संबंधी समस्त कार्यों का सुचारू रूप से संचालन किया जाता है। इसके बाद इसी के क्रम में एक और आप लोग का टॉपिक है शिक्षक अभिभावक संघ यानी कि टीचर पेरेंट एसोसिएशन या पेरेंट टीचर एसोसिएशन कि शिक्षक अभिभावक संघ क्या होता है। इस संबंध में मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रत्येक बच्चों के जीवन में उनके माता पिता और उनके अभिभावकों की बड़ी ही अहम भूमिका होती है। सभी अभिभावक शिक्षा के महत्व को समझें, शिक्षा के प्रति जागरूक हों, अपने बच्चों को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में शिक्षकों की सहायता करें, शिक्षकों के सहयोगी बने। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर शिक्षक अभिभावक संघ या टीचर पेरेंट एसोसिएशन बनाए गए हैं और समय समय पर विद्यालय द्वारा, विद्यालय के अध्यापकों द्वारा अभिभावकों के साथ उनकी बैठकों का आयोजन किया जाता है और इस बैठक का जो प्रमुख एजेंडा यही होता है कि प्रत्येक अभिभावक यह जाने कि उसके बच्चों का जो पढ़ाई का स्तर है, जो उपलब्धि का स्तर है, जो अधिगम का स्तर है, उसके बारे में वो जाने और उसको बढ़ाने के लिए उसको और कैसे और भी इंक्रीज किया जा सकता है उस पर कार्यवाही करे। ग्राम शिक्षा समिति की जो स्थापना की शिक्षक अभिभावक जो संघ बनाए गए उसका जो प्रमुख उद्देश्य था यही था कि अभिभावकों को छात्रों के स्कूली जीवन के साथ जोड़ना, अभिभावक को स्कूल की कार्यप्रणाली के साथ अवगत कराना, अभिभावक का विद्यालय के प्रति एक लगाव उत्पन्न करना और साथ ही अभिभावक की विद्यालय में भागीदारी सुनिश्चित करना कि वह विद्यालय से संबंधित जो भी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने बच्चों को भी उसमें एक प्रेरणा दे जिससे कि वो
उस कार्यक्रम का हिस्सा बन सके। साथ ही साथ अभिभावकों को प्रेरित करना कि वह अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें, निर्धारित समय पर विद्यालय भेजें, निर्धारित यूनिफॉर्म में, निर्धारित गणवेश में विद्यालय भेजें। इसके लिए अभिभावकों को जागरूक करना शिक्षक अभिभावक संघ का प्रमुख उद्देश्य है। यदि शिक्षक कोई अन्य सुझाव देना चाहते हैं, विद्यालय के कार्यक्रमों को बेहतर करने के लिए कोई अन्य सुझाव देना चाहता है, तो उन्हें उन सुझावों को देने का अवसर प्रदान करना और साथ ही साथ छात्रों की प्रगति के बारे में, छात्रों की उपलब्धि के बारे में उनके छात्रों के अभिभावक को अवगत कराना विद्यालय शिक्षक अभिभावक संघ का प्रमुख उद्देश्य है। यदि कोई छात्र विषय विशेष में कमजोर है या वह उतनी उपलब्धि स्तर नहीं है जितना उसका होना चाहिए, उसका अधिगम उतना नहीं है जितना होना चाहिए, ऐसी स्थिति में उस विषय विशेषज्ञ के द्वारा अभिभावकों को यह सजेशन दिया जाए, ये सुझाव दिया जाए कि किन मेथड्स को अपनाकर, किन टेक्निक्स को अपनाकर हम अपने बच्चों के इस विषय विशेष में उपलब्धि को बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अभिभावक में शिक्षा के प्रति एक जागरूकता लाना, शिक्षा के प्रति शिक्षा के महत्व को समझाना, ये सभी शिक्षक अभिभावक संघ का प्रमुख उद्देश्य है और इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर समय समय पर अभिभावकों के साथ शिक्षकों की बैठकों का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार आज मैंने आप सभी लोगों को अपनी क्लास में ग्राम शिक्षा समिति और शिक्षक अभिभावक संघ के बारे में जानकारी दी। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को यह जानकारी इन दोनों बिंदुओं पर, इन दोनों टॉपिक पर जो भी डाउट्स हुए होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं असाइनमेंट्स के ऊपर कि असाइनमेंट्स क्या करना है आज आप लोग को। आज आप सभी लोगों को ग्राम शिक्षा समिति के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में और ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में एक लेख, एक प्रोजेक्ट बनाकर अपने डाइट्स पर अपनी शिक्षण संस्थाओं में सबमिट करना है और साथ ही ये जो शिक्षक अभिभावक संघ है उसको और भी कैसे बेहतर बनाया जा सकता है उसके संबंध में अपने सुझावों को लिखकर कि हम किस तरह एक शिक्षक अभिभावक संघ को बेहतर बना सकते हैं, उनको प्रभावी बना सकते हैं, उस संबंध में अपने सजेशन, अपने सुझावों को लिखकर अपने डाइट्स पर अपनी शिक्षण संस्थानों में सबमिट कर देना है। इसी के साथ आज मैं अपनी इस क्लास को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।